ओम श्री साई राम। कन्नड़ हाई स्कूल चित्तूर सन 1958 2 फरवरी को भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा दिया गया दिव्य प्रवचन। छात्रों को शारीरिक श्रम का सम्मान करना चाहिए। केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं। आप सभी ग्रंथों और भाष्यों में निपुण हो सकते हैं। महान विद्वानों से शास्त्रों पर तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, परंतु यदि उन शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते तो ऐसा अध्ययन समय की बर्बादी है। मुझे केवल पुस्तक ज्ञान प्रिय नहीं है, मैं आचरण और अभ्यास को ही मूल्य देता हूँ। जब आप परीक्षा कक्ष से बाहर जाते हैं तो क्या आप स्वयं नहीं जानते कि पास होंगे या नहीं, क्योंकि आप स्वयं समझ लेते हैं कि उत्तर सही लिखे हैं या नहीं। इसी प्रकार आध्यात्मिक साधना, आचरण और व्यवहार में भी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं यह जान सकता है कि सफलता मिलेगी या असफलता। आप छात्रों के लिए भी आध्यात्मिक अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कोई आयु छोटी नहीं होती। जैसे आप शरीर की देखभाल समय समय पर भोजन और पेय से करते हैं, उसी प्रकार अंतरात्मा यानी आत्मिक शरीर की देखभाल भी नाम स्मरण, ध्यान और सद्गुणों के अभ्यास द्वारा नियमित रूप से करनी चाहिए। सत्संग, शुभ भावनाएं और पवित्र विचार, ये सभी अंतरात्मा के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह शरीर ईश्वर का मंदिर है जो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है। जिस प्रकार आप चाय या कॉफी के समय के प्रति सजग रहते हैं, उसी प्रकार ध्यान और नाम स्मरण के लिए भी निश्चित समय रखें ताकि आत्मा स्वस्थ और जागृत रहे। छात्रों में चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्हें शारीरिक श्रम का सम्मान करना चाहिए और जो लोग अपनी असमर्थताओं के कारण सहायता के पात्र हैं, उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अपने बड़ों का सम्मान करें और उनकी सेवा, आदर और प्रसन्नता के किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें। जो वस्तुएं आपको स्वास्थ्य, आनंद और पवित्र प्रदान करे, प्रसन्नता दे, उनका स्वागत करें। परंतु तुच्छ मनोरंजन और अशोभनीय गतिविधियों में लिप्त होकर स्वयं को गिराए नहीं। बिना उद्देश्य सड़कों पर ना भटके, सिनेमा घरों में समय नष्ट ना करें, कुसंगति ना करें और केवल मनोरंजन के नाम पर बुरी आदतें ना अपनाएं। याद रखें, इस देश को ऊंचाइयां तक आप ही ले जाएंगे। वर्तमान नेताओं से नहीं, बल्कि आप युवाओं से ही राष्ट्र का भविष्य बनेगा। यह भी ध्यान रखें कि अन्य देशों में लोग साहसी, बुद्धिमान और अच्छे व्यक्तियों के साथ सहज रूप से सहयोग करते हैं, परंतु हमारे देश में दुर्भाग्यवश एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। उन्नति कर रहे लोगों को गिराने का प्रयास करना और सहयोग ना करना एक राष्ट्रीय दोष बन गया है। तुम छात्रों को स्वयं से कहना चाहिए, हमारे बड़े लोग जानते हुए भी ऐसा करते हैं, यह दुखद है। परंतु हम भिन्न बनेंगे। हम अपने शब्दों और कर्मों में विरोध नहीं करेंगे। हम प्रेम और सामंजस्य के साथ मिलकर कार्य करेंगे। यदि तुम इन गुणों को विकसित करोगे तो राष्ट्र उन्नति करेगा, यदि नहीं तो उसका पतन निश्चित है। यह चेतावनी सदैव तुम्हारे कानों में गूंजती रहनी चाहिए।
मैं आप सभी को, नागरिकों, माता पिता, शिक्षकों और छात्रों को आशीर्वाद देता हूँ। यह विद्यालय जो जनता की उदारता से स्थापित हुआ है, आगे चलकर उच्च स्तर को प्राप्त करेगा और एक महान संस्था के रूप में गौरव प्राप्त करेगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। ओम श्री साईं राम। जय जय साईं राम।